दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज ही दिन थर्सडे का और आज डेट है 13/5/2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:32 हो चुके हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 के पास में हूँ। आकाश हॉस्पिटल की रेड लाइट है और यहाँ पर है तिरंगा चौक राजापुरी। तो यहीं से मैं हमेशा जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ अपनी, या तो राजापुरी होता हूँ या फिर मधुविहार साइड में होता हूँ। तो वहाँ से मैं फिर क्या करता हूँ, फिर सीधा अपने सर्विस लाइन में आ जाता हूँ। तो सर्विस लाइन में फिर आपसे वीडियो पे बात करते करते व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आ रहा हूँ खाली, और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था आपका दीनदयाल हॉस्पिटल के बैक साइड में। और ये वो राइड में लेकर आया था आपका मजनू का टीला, जो आपका चर्च है। मजनू का टीले के आगे, पेट्रोल पंप के आगे चर्च है। तो दोस्तों सवारी की लोकेशन आ रही थी अपोजिट साइड पे। जब पिकअप आया था मेरे पास तो मैंने देखा यार इनको जाना मायापुरी है। मैंने कहा मायापुरी का रूट क्या है कि यहीं से जहाँ पर मैं खड़ा था चर्च के पास, वहीं से निकलने था और अपोजिट साइड जाम। अब मैंने उनको बोल दिया भाई इस तरफ आ जाओ, आप पेट्रोल पंप की तरफ, मैं मिल जाऊँगा आपको। तो बंदे आते हैं, आके कह रहे भैया आपने इतना चलवा दिया। और मैंने कहा सर देखो चलवाया इसीलिए, आपका ही टाइम बचाया। मैं आपका यू टर्न लेकर आता 10-15 मिनट का जाम, आप देखो अपोजिट साइड पे है। मैं कहा ये तो डेली होता ही है, यहाँ पर दिक्कत यही है कि कई बार अपोजिट साइड पे ही हम लोग होते हैं तो राइडर आ जाते हैं। तो कह रहे चलो कोई नहीं, आप एसी ऑन कर दो। शाम का टाइम, अब आप खुद सोचो यार, मैं खुद जैकेट पहनी, ठंड इतनी थी और बंदा एसी चलवा रहा है। तो मैंने कहा सर एसी तो मतलब अभी सर्विस तो हुई नहीं है, फिर चलाऊंगा तो इफेक्ट इतना आएगा नहीं एसी का। कह रहे यार आप लोकेशन पे भी नहीं आए और ये भी एसी भी नहीं चला रहे। मैंने कहा सर आप खुद तो देख लो ना। मैंने कहा इतना लग ही नहीं रहा कि एसी की ज़रूरत है। तो मैं फिर चुप हो गया। मैंने कहा यार अब इनसे ज़्यादा बहस करूँगा तो आपको तो पता ही है बहस करने का नतीजा फिर क्या होता है। ये लोग सुनते कहाँ हैं, इनको ठंड में भी एसी चाहिए होता है। मैं तो सोच रहा हूँ यार जब गर्मी पड़ेगी तो हीटर ही चलवा दिया करो फिर हीटर मतलब बिल्कुल ही कई बार ऐसा होता है यार, इतनी ठंड में भी एसी, मतलब आप खुद तो यार बीमार होना चाह रहे हो, दूसरे ड्राइवर को भी बीमार करोगे। 4-5 दिन उसकी छुट्टी होगी, ठीक है, समझते नहीं बंदा। फिर मैं तो बोल देता हूँ, पर फिर वही है यार, थोड़ा सा हमें भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप एसी चलाएं तभी ना जब एसी का इफेक्ट है। मैंने खोल के दिखा दिया, मैंने कहा इफेक्ट आएगा ही नहीं सर, पूरा 3-4 महीने से बंद पड़ा हुआ है एसी, पूरा सर्विस होगा तभी जाके चालू होगा। तो शांत बैठ जाते हैं। तो ऐसे मतलब राइडर कई बार मिल जाते हैं, मतलब सुबह से मेरे को 2 मिल गए थे। तो आपको भी ऐसे दोस्तों राइडर मिलते रहते हैं जो मतलब एसी की डिमांड करते हैं ठंड में होने के बावजूद। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मेरे को तो टकराते रहते हैं डेली एक ना एक। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, 7 बजे निकला था, बट 8 बजे राइड मिली है आज। पहली ट्रिप 8 बजे की, और पहली ट्रिप मिली मेरे पास सीधा रैपिडो में मिली आपका नोएडा सेक्टर 62। तो नोएडा सेक्टर 62 से ड्रॉप किया, उसके बाद सीधा मेरे पास ऊबर में आई इंदिरापुरम से हौज खास की। तो हौज खास विलेज की राइड थी, हौज खास विलेज मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास छोटी सी हौज खास की आई। हौज खास के बाद फिर मेरे पास सीधा आ गई थी आपका क्या कहते हैं, राइड एक तो बहुत सारी हो जाती है ना, तो समझ नहीं आता कहाँ की। वहाँ से मेरे पास आ गई थी कटवारिया सराय की छोटी सी राइड, 2-3 किलोमीटर की। कटवारिया सराय छोड़ा, उसके बाद फिर मेरे पास रैपिडो के आगे सीधा मानेसर। तो दोस्तों आज रैपिडो में काम ठीक हो गया है। तो रैपिडो में जब दूर की बुकिंग आती है तो आपको बताइए रेट थोड़े से अच्छे खासे मिल जाते हैं, पर कई बार होता है कि सेम किलोमीटर पे 40-50 रुपये एक्स्ट्रा देता है। तो मानेसर ड्रॉप किया, जहाँ पर ड्रॉप किया वहीं से ऊबर ऑन कर दी थी मैंने 1 मिनट पहले ही। वैसे ही मेरे पास आ गई लाजपत नगर। तो बैक टू बैक बुकिंग मिली, लाजपत नगर छोड़ा, लाजपत नगर के बाद फिर डिवाइस कर दिया था बंद। क्योंकि अगर नहीं करता तो दोस्तों जो खाने का टिफिन लाया था ना घर से, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता। और एक भूख हमारी जो एक लिमिट टाइम पे लग जाती है, जैसे हम सुबह अगर 6 बजे या 7 बजे निकल गए तो दोस्तों 12 से 2 के बीच में हमारे पास इतनी तेज बुकिंग कह रहा हूँ, भूख लगने लगती है जिसकी कोई हद नहीं होती। और उस दौरान अगर हम देखें, एक लालच तो कर ही लेते हैं। जैसे मैंने मानेसर गया, मानेसर से फिर मैं लाजपत नगर ले आया। अब उससे ज़्यादा अगर मैं डिले करता ना तो फिर भूख बिल्कुल ही वो हो जाती, मर जाती। उसके बाद मैं अगर खाता तो वो फिर डाइजेस्ट होने में दिक्कत होता। और फिर ये समझ लो जब भूख नहीं है उसके ऊपर आप खा रहे हो तो वो
बेकार ही हो जाता है। तो इसलिए फटाफट जब भी राइड छोड़ो उसके बाद दो या तीन, ज़्यादा इससे लेट मत करो दोस्तों खाने का। पर हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हमारे पास राइड आ जाती है तो हम सोचते हैं यार इतने टाइम खाली बैठे हैं, इस राइड को कर लेते हैं, इसके बाद कर लें। जब उसको ड्रॉप करते हैं फिर एक और आ जाती है, तो इस लालच में क्या है कि कई बार हमारा ना लंच छूट जाता है दोस्तों। तो हमारे लंच का कोई टाइम नहीं है, पर जब भी टाइम मिले फटाफट खा लो उसको। तो दोस्तों वहाँ से लाजपत नगर के बाद फिर मैं आ गया था इधर, क्या कहते हैं आपका, एम्स की साइड। एम्स से फिर मेरे पास आ गई थी मजनू का टीले की बुकिंग। मजनू का टीला आया, मजनू का टीले से आ गया डायरेक्ट यहाँ पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही मैं बात करता हूँ। बेसिकली आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें आपकी सेफ साइड हो गई, मतलब आपकी सेफ्टी के पर्पज से बात है दोस्तों। देखिए मैंने कई भाइयों को देखा है कि अपनी मतलब जब वो ड्राइव करते हैं तो गाड़ी में कुछ ऐसी अपनी चीज़ें मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब सस्ते के चक्कर में ना वो लगवा लेते हैं, जिससे क्या है कि नुकसान होता है। देखिए गाड़ी जब आपको पता है गाड़ी हमारी चलती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी गाड़ी में क्या है, गाड़ी के टायर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। मैंने देखा है दोस्तों बहुत भाई टायर से वो कर लेते हैं समझौता और सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे भाइयों के चक्कर में। आपने देखा होगा कहीं भी आप मोस्टली सेक्टर 1 द्वारका की तरफ खड़े हो या कहीं भी क्रॉसिंग में खड़े हो, काफ़ी बंदे आपके गाड़ी के टायर देखते हैं और वो आपको शीशे नीचे करके बोलते हैं यार सस्ते टायर चाहिए, 3000 तक में चारों टायर मिल जाएंगे, बढ़िया से वो होते हैं। तो दोस्तों ऐसे टायर बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी वीडियो भी बनी हुई है कि जो गंजे टायर होते हैं उसी में वो डिज़ाइन कट मार के अपना सेट करके बेचते हैं। और ये टायर आपका मायापुरी में भी बहुत मिलते हैं। तो काफ़ी भाई है ना क्वालिटी से वो कर लेते हैं, तो क्वालिटी से दोस्तों मत करिए ऐसी वो, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। ये टायर चाइनीज़ टायर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं चलते। और कहीं भी अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे आपने देखा ही होगा हाईवे पे क्या होता है, जब तक आपकी टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, टायर फट सकते हैं। और फट गए टायर हाईवे पे, और मोस्टली आपने देखा ही होगा यमुना एक्सप्रेसवे वाला सीमेंट रोड है पूरा, ठीक है, वहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं काफ़ी होती है। और मोस्टली गर्मियों के टाइम में ये वारदातें बहुत ज़्यादा होती है। तो टायर जब भी डलवाएं दोस्तों अपना कंपनी का टायर डलवाइए। कंपनी में वो खूब सारी कंपनियां हैं जो अच्छी क्वालिटी के टायर्स देती है, अपोलो हो गई, मिसलेनिस हो गई और आपका C8 हो गई। तो काफ़ी सारे जिस जो क्वालिटी आपको बढ़िया लगे जिस कंपनी की, मतलब देखिए जैसे मैं अपने डलवाता हूँ, मैं शुरू से पहले मेरे अपोलो के भी डलवाता था, ठीक है, और आपका C8 के भी डलवाता हूँ। C8 के अभी भी मैं डलवाता हूँ, कंटिन्यू C8 के ही मेरे पास चलते हैं और वो 1 लाख तक की किलोमीटर तक मेरे खींच जाते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर हर 2 महीने में अलाइनमेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें करानी ज़रूरी है। ये नहीं कराओगे तो फिर टायर आपका खाने लगेगी। तो हर चीज़ मतलब आप जितनी अच्छी क्वालिटी रखोगे टायरों की उतनी आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहोगे और आपको गाड़ी परेशान नहीं करेगी रोड पे। और जहाँ ये बीच में चाइनीज टायर वगैरह खरीद लिए, वो लगा लिए, देखिए पैसा तो आपका 3000 जाएगा। जो चीज़ें आपकी 1 लाख किलोमीटर चल रही है वो 15-20 हज़ार किलोमीटर में टायर सारे के सारे बोल जाएंगे। तो आपका पैसा भी बर्बाद है और आप जान का भी रिस्क ले रहे हो गाड़ी के साथ में और सवारी का भी ले रहे हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी भाइयों को देखा है सस्ते के चक्कर में ऐसे टायर डलवा लेते हैं। तो ऐसे कोई भी भाई अगर आपको क्रॉसिंग में मिलता है तो बिल्कुल भी ना लें उनसे टायर, ठीक है। टायर से समझौता करोगे तो अपनी जान का रिस्क लोगे दोस्तों, साफ सीधी बात है। तो आपके पीछे आपकी फैमिली है, उनको भी देखना है। तो इसलिए एक बार देखिए, साल का तो खर्चा हमारा 50-60 हज़ार का आता ही आता है, ठीक है, टायरों का भी आता है। हर साल मैं भी 10 से 12 हज़ार तक के टायर डलवाता हूँ। तो आप ये चीज़ें सही डलवा के रखोगे तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी और आप रोड पे सेफ साइड चलते रहोगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का आप काम जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने आज का काम कितना किया है। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बता दिया था, फिर भी आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम यहाँ पर है 1615 रुपये का मैंने रैपिडो में काम किया है और 1420 रुपये का किया है ऊबर में।
तो टोल भी हैं 2-3 पर टोल दोस्तों, वो तो पे हो जाते हैं क्योंकि इस बार मैंने पास नहीं लिया। 3035 रुपये का मेरा काम है, जिसमें से 800 रुपये की CNG लगी है, बचेंगे 2200 रुपये। 300 रुपये उसमें से निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, 100 रुपये का टायर, 100 रुपये का पेट्रोल भी है, तो टायर वगैरह ये सब चीज़ें घिसते हैं। तो ये डेली मैं 300 रुपये एक अलग से निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी नेट इनकम काउंट करता हूँ, तो 2200 में से 300 और निकालेंगे तो बचेंगे 1900 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1900 की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी अगर नहीं है तो गाड़ी EMI पे है, ड्राइवर रख रखा है, तो उसकी सैलरी, उसका खर्चा सब कुछ निकालने के बाद आपके पास आएगी नेट इनकम। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर ज़रूर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना आप वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है मुझे, वीडियो आगे पहुँचती है उन भाई के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।